Hello students and parents, welcome to शौर्य भारत सैनिक स्कूल RMS एंड RIMC यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमको सारथी 2.0 कैसे यूज़ करना है। सारथी को एक्सेस करने के लिए आप शौर्य भारत वेबसाइट विच इज shauryaBharat.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सारथी लॉगिन वेब ऐप लॉगिन दिखेगा, आप उस पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। या फिर शौर्य भारत ऐप पे जो कि एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके शौर्य भारत ऐप में लॉगिन करके रजिस्टर करके लॉगिन करके सैनिक स्कूल 69 कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो होम स्क्रीन पे ही आपको सारथी का आइकन दिखेगा। इधर स्क्रीन पे मैंने सारथी वेब ऐप में लॉगिन कर रखा है। तो सारथी वेब ऐप में मैंने रजिस्टर करा, लॉगिन करा हुआ है। लॉगिन करने के बाद में सारथी में सैनिक स्कूल 6 मैंने कोर्स सेलेक्ट करा है। कोर्स सेलेक्ट करूंगा तो होम स्क्रीन पे ही आपको पॉपअप दिखा देगा सारथी के बारे में। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने सारथी परचेस कर रखा है। सारथी बिल्कुल नॉमिनल फीस 299 में अवेलेबल है। इस अकाउंट में मैंने परचेस कर रखा है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ओपन का साइन दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके सारथी ओपन कर सकता हूँ। तो ये शौर्य भारत वेब ऐप का होम पेज है। अभी शौर्य भारत वेब ऐप में कोर्सेज अवेलेबल हैं सैनिक स्कूल के लिए, होली डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो आपको कोर्स सिर्फ 12,499 का सैनिक स्कूल का पूरा कोर्स जो कि 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएगा, यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये होली ऑफर चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, 12,499 में पूरा कोर्स है। फिर 24 मार्च को जो लोग शौर्य भारत टीम ने 392 सिलेक्शंस दिए हैं इस बार, 88% रिजल्ट है हमारा। तो ये सारे सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन हमने पढ़ा के 88% रिजल्ट दिया है। तो शौर्य भारत 25 सेशन से ऑफलाइन बैचेस भी शुरू कर रहा है। तो अप्रैल से बैचेस शुरू हो जाएंगे। उस बैच में एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें कि आपको ट्यूशन फी में अप टू 100% ऑफ मिल सकता है। तो उसका एग्ज़ाम 24 मार्च को है, तो आप वो भी दे सकते हैं अगर आपको सैनिक स्कूल प्रिपरेशन करनी है, बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। तो अभी हम सारथी देखते हैं। मैं सारथी ओपन करता हूँ। ये सारथी 2.0 है, 2.0 सारथी। अब पहले आपसे सारी डिटेल्स मांग रहा था, लेकिन क्योंकि अब रिजल्ट आ गया है तो सारथी में एक नया फीचर हमने डाल दिया है जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स नहीं डालनी है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो सारथी आपका जो रिजल्ट है वो अपने आप फेच कर लेगा। जैसे ही मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला, सारथी ने अपने आप एनटीए के सर्वर से इस स्टूडेंट का डेटा फेच कर लिया, क्लास ले लिया, जेंडर ले लिया, डोमिसाइल नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि कभी ये चीज़ काम ना करे, क्योंकि एनटीए के सर्वर्स में काफ़ी प्रॉब्लम चलती रहती है, बहुत सारे लोग रिजल्ट देखते हैं। तो इन केस अगर नहीं आता है और आपको डेटा पता है तो आप मैनुअली डाल सकते हैं। और अगर डेटा फेच कर भी लिया है तो आप ये डेटा वेरीफाई कर लीजिए कि भैया ये डिटेल्स आपकी सही है या नहीं है। जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी, सारी चीज़ें। रैंक और मार्क्स भी आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो स्टूडेंट है इसकी 16,673 रैंक है, एससी कैटेगरी का है, जम्मू एंड कश्मीर से। अप्लाई करने से पहले सारा डेटा वेरीफाई कर लीजिए, बिकॉज एक बार अप्लाई करने के बाद आप डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अप्लाई करा, सारथी ने सारा 2023 का डेटा, कट ऑफ रैंक मार्क्स का डेटा, वैकेंसी का डेटा एनालाइज करके मेरे को ये रिपोर्ट दे दिया है पूरा। अब मेरी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी जो चॉइस 1 स्कूल थी, सैनिक स्कूल नागरोटा, उसका राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ, मैं मार्क्स अभी हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज मार्क्स में पिछले साल और इस बार में वेरिएशन है। तो मार्क्स कट ऑफ देखना एक सही क्राइटेरिया नहीं रहेगा, तो हमको रैंक से देखना चाहिए। तो मैं मार्क्स को हटा देता हूँ, एक बार के लिए मैं मार्क्स नहीं देखता हूँ बिकॉज क्लैरिटी इसमें और बेटर आएगी। तो सैनिक स्कूल नागरोटा में राउंड 1 में कट ऑफ रैंक गई थी 16,584 और राउंड 2 में गई थी 14,456। तो इस डेटा के हिसाब से मेरे को नहीं मिलेगी। ये ऑरेंज में है, इसका मतलब ये मेरी कट ऑफ से आउट ऑफ कट ऑफ है। मेरे जो रैंक आई है वो 16,000 से ज़्यादा है, 16,600 है और कट ऑफ 16,500 गया है, इसलिए ये मेरे को नहीं मिलेगी बिकॉज कट ऑफ में था। तो पिछले साल के डेटा के हिसाब से ये नहीं मिलेगी रैंक डेटा के हिसाब से। सेम राउंड 2 में 14,000 कट ऑफ चली गई है और मेरी 16,000 कुछ है, इसका मतलब नहीं मिलेगी। और एट द सेम टाइम आप जब वैकेंसी डेटा देखेंगे तो वैकेंसी डेटा में ये मेरे को दिखा रहा है कि इस बार 2 वैकेंसी है और आगे -1 लिखा हुआ है। ये कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर डेटा है। तो 2023 में
जो वैकेंसी गई थी वो जो वैकेंसी थी वो 3 थी और इस बार 2 हो गई है, तो इसका मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में -1 हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। तो हमको ये पता पड़ता है कि पिछले साल से कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो कट ऑफ रैंक है वो और कम जा सकती है। 16,000 की जगह 15,000 हो सकती है, 14,000 हो सकती है। ऑलरेडी ऑरेंज है, वैकेंसी और कम हो गई है, रैंक और कम जा सकती है, इसका मतलब मिलने के चांसेस और कम हो गए हैं। तो ये हम बात ध्यान में रखेंगे जब हम काउंसलिंग के लिए चॉइसेस फिल करेंगे। अब हमको सारथी बताएगा नेक्स्ट 9 स्कूल्स हमको कौन सी चूज करनी है। तो नेक्स्ट 9 स्कूल्स में सारथी ने मेरे को बताया मिजोरम वाली स्कूल, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर सुजानपुर टिरा हिमाचल की, फिर अमेठी। तो अब सारथी ने ये चॉइसेस क्यों बताई मुझे, क्योंकि जो सबसे पहली स्कूल चॉइस 9 में जो सेकंड स्कूल चॉइस बता रहा है, चॉइस 9 में जो फर्स्ट चॉइस बता रहा है सारथी बता रहा है मिजोरम। मिजोरम में रैंक कट ऑफ जो थी फर्स्ट राउंड में वो 22,222 गई थी और जो स्टूडेंट है उसकी ऑलरेडी 16,000 रैंक है। तो इसका मतलब ये वाली स्कूल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, 22,000 रैंक वाली मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ये आपको मिल जाएगी। इसीलिए जो राउंड में जो स्कूल मिलने के चांसेस हैं, जो कट ऑफ के अंदर जा रही है हमारी, वो ग्रीन कलर में दिखाता है। तो इसीलिए इसने 22,000 वाले को ग्रीन में दिखाया है। लेकिन यही स्कूल राउंड 2 में 16,400 है रैंक, जो कि मेरी रैंक से कम है, तो इसलिए इसने ऑरेंज कोड कर दिया। फिर उसके बाद में फिर से 16,500 है जो कि कम है, तो इसलिए इसने ऑरेंज कोड ही कर रखा है। और राउंड 4 तो 13,000 चली गया है। कट ऑफ मतलब इसमें इजी होने की बजाय हार्ड होते जा रहा है कंपटीशन। पहले 22,000, फिर 16,000, फिर वापस 16,000 कुछ, फिर 13,000। तो इसका मतलब इसमें कंपटीशन और ज्यादा हो गया है। तो जो रेगुलर ट्रेंड हम लोग सोचते हैं कि राउंड दर राउंड तो कंपटीशन इजी होगा, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंपटीशन और टफ हो रहा है। तो ऐसे भी ट्रेंड्स हमको देखने को मिलते हैं सैनिक स्कूल की काउंसलिंग में। तो इसलिए सारथी ने फर्स्ट बताया बिकॉज ये हमको राउंड 1 में मिल रही है, फिर आगे वाले राउंड में भी अवेलेबल है। मतलब अवेलेबल नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे 16,600 कुछ आ रही है, इसमें 16,400 है। और मेन चीज ये है कि ये राउंड 1 में ही अवेलेबल है, इसलिए ये दिखा रहा है। फिर सेकेंड स्कूल देख रहे हैं नागालैंड, जिसमें कि 20,000 रैंक है, तो ये भी राउंड 1 में मिल जाएगा। लेकिन राउंड 2, 3, 4 में फिर से कम चांसेस है मिलने का, क्योंकि इसका कंपटीशन टफ हो गया है। और एट द सेम टाइम मैं वैकेंसी डेटा भी देखता हूं, तो मिजोरम वाली स्कूल में तो वैकेंसी सेम है, उसमें वैकेंसी में डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन जो नागालैंड वाली स्कूल है उसमें वैकेंसी +2 हो गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका मतलब कट ऑफ जो रैंक है वो थोड़ी और ज्यादा जाएगी, 20,000 से 21,000, 22,000 हो सकती है, तो मिलने के चांसेस और ज्यादा है। तो इसलिए सारथी की चॉइस 2 ये है। अब थर्ड और फोर्थ चॉइसेस हम देखते हैं, तो थर्ड और फोर्थ चॉइसेस राउंड 1 राउंड 2 में तो नहीं मिल रही है। थर्ड, 4, 5 तीनों ही राउंड 1 राउंड 2 में नहीं मिल रही है पिछले डेटा के हिसाब से, लेकिन थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में मिल रही है। तो इस वजह से सारथी ने थर्ड प्रेफरेंस पे आपको ये दिखाई है। फिर जो और नीचे वाली स्कूल्स है, मणिपुरी, चित्तौड़गढ़, नालंदा और तिलाया, ये राउंड 1, 2, 3 में तो ऑरेंज है, लेकिन फोर्थ में मिलने के चांसेस हैं, इसलिए इनकी लास्ट चॉइसेस ये है। सारथी ने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि 16,000 रैंक है। फिर अगर मैं और आगे का डेटा देखता हूं, नेक्स्ट में आता हूं, तो सारथी मेरे को, क्योंकि हमारे बहुत सारे पर्सनल रीजंस भी होते हैं चॉइसेस लेने के, तो सारथी ने टेक्निकली 9 बेस्ट चॉइसेस तो दिखा दी, लेकिन एट द एंड डिसीजन हमारा है कि हमको कौन सी चॉइसेस डालनी है। और उसके बाद में हमारे पर्सनल रीजंस भी हैं कि हमारी ये वाली स्कूल ज़्यादा पास है तो इसको मैं ज़्यादा ऊपर रखूँ। तो इस वजह से सारथी मेरे को आगे लिस्ट ऑफ ऑल 33 स्कूल्स दिखा रहा है। जब लिस्ट ऑफ 33 स्कूल्स दिखा रहा है सारथी, तो ऊपर तो उसने फिर से अपनी टेक्निकली सॉर्टेड दिखा रहा है ये कि भैया ऊपर वाली स्कूल मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, नीचे 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 जाएंगे तो रैंक कंपटीशन और टफ हो गया होता रहा है। मैं कंपटीशन का इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि कंपटीशन टफ और इजी हो गया है, क्योंकि अगर हम मार्क्स के टर्म्स में बात करें तो सीधा सीधा है कि कट ऑफ मार्क्स कम है और मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आए हैं तो मेरे को मिल जाएगा।
लेकिन रैंक में उल्टा होता है, क्योंकि लोअर रैंक ज़्यादा अच्छी होती है। रैंक 2 अगर है और रैंक 4 मेरी आई है तो 2 रैंक वाली कट ऑफ मेरे को नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 मेरी ज़्यादा है। अगर मेरी रैंक 2 है, अगर रैंक 2 कट ऑफ है और मेरी रैंक फर्स्ट आई है तो मेरे को मिल जाएगा। तो रैंक में जो ऑर्डर होता है वो उल्टा होता है, इसीलिए मैं कंपटीशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं कि कंपटीशन टफ या कंपटीशन इजी। तो हम 33 स्कूल्स की लिस्ट देख रहे हैं। 33 स्कूल्स की लिस्ट इसने कंपटीशन ऑर्डर में सॉर्ट कर रखी है, इजी अबव, जैसे जैसे टफ हो रहा है वो नीचे नीचे है। और कलर कोडेड तो है ही है, ग्रीन जो मेरे कट ऑफ के अंदर है जो मेरे को मिल रहा है, ऑरेंज जो मेरे को नहीं मिलेगा, जो मेरे को नहीं मिलेगा, है ना। और एट द एंड वैकेंसी डेटा भी है। तो अब इस 33 की लिस्ट में मैं मेरे पर्सनल चॉइसेस अपने लेवल पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा है, जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा बोल रहा है कि हिमाचल मेरे ज़्यादा पास है, तो और मेरी प्रायोरिटी है कि हिमाचल मुझे मिले और नागालैंड मेरे दूर है, तो मैं इसको सुजानपुर वाली स्कूल को ऊपर कर सकता हूँ। और ये भी सोच सकता हूँ कि क्योंकि मेरे को 9 चॉइसेस चाहिए और मेरी इन सब में मिजोरम भी मेरे को दूर फील हो रहा है, नागालैंड भी दूर फील हो रहा है, हिमाचल पास है, तो मेरी जो अब 9 चॉइसेस हैं उसमें मैं हिमाचल को ऊपर ले सकता हूँ। तो ये इसलिए अब हमारे पर्सनल चीज़ों को हम दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेटेज देना भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्कूल में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो, और वो मेरे कट ऑफ में ही नहीं है, और हो सकता है दूसरी स्कूल है जो कि मेरे को मिल सकती है इजीली। लेकिन 1-2 चॉइसेस हम डाल सकते हैं, जैसे इस केस में हिमाचल को हमने ऊपर कर दिया, बाकी को नीचे कर दिया, या और आगे हम जब डेटा देखते हैं तो जैसे अगर झुंझुनू वाली स्कूल में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है कि यार मैंने सुना है झुंझुनू वाली बहुत अच्छी है और मेरे को झुंझुनू फिल करना है, तो मैं थोड़ा उसको ऊपर लेके जा सकता हूँ कि मैं अपनी टॉप 9 में थोड़ा ऊपर दे दूं, 1-2 को मैं छोड़ दूं, ज़्यादा नहीं, 1 और 2 को छोड़ दूं, ताकि थोड़ा बहुत हम लक वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस कर लें कि यार क्या पता मिल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम आई वुड सजेस्ट कि 2 स्कूल्स को आप ऐसे करें। तो इस बेसिस पे सारथी ने आपको सारी लिस्ट भी दिखा दी, मैंने अपने पर्सनल रीजंस डाल के अपनी 9 चॉइसेस की लिस्ट बना ली, और मैं ई काउंसलिंग बहुत आसानी से फिल कर सकता हूँ। अब ये तो सारथी राउंड 1 से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग वीडियो। राउंड 1 अभी ई काउंसलिंग शुरू हो गई है और ये राउंड 1 से पहले रिकॉर्ड हुआ हुआ वीडियो है, तो इसने पिछले साल का सारा डेटा दिखाया है और लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स दिखाई है, जो कि अभी ई काउंसलिंग वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब जब राउंड 1 क्लोज होगा और राउंड 1 के कट ऑफ्स और सीट मैट्रिक्स अपडेट होंगी तो सारथी फिर से अपडेट होगा, उसमें राउंड 1 की कट ऑफ 2024 राउंड 1 की कट ऑफ्स भी दिखेंगी। तो आप जब राउंड 2 में अपनी चॉइसेस फिल कर रहे होंगे तो बहुत स्मार्टली डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि आपने राउंड 1 में सारथी की मदद से लिया है, और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, सारथी से रिलेटेड कुछ भी समझना है, तो स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जो क्वेरी है आपकी वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देगी। थैंक यू। जय हिंद।